हाँ बैठो, सबसे लास्ट से खड़ा हो जाओ। स्प्रिंग फोर्स में एगो पोजीशन होता है मीन पोजीशन, वहां पे स्प्रिंग लंबरल होता है कि नहीं लंबरल होता? बट तुम खड़ा बाबू, जहां पे स्प्रिंग लंबरल नहीं होता है वहां पे ऊर्जा कितना होता है? बट टॉनी से पूछनी है। चलो खड़ा हो जाओ, तुम्हारे बीच में पोल के जस्ट बगल में। हाँ अच्छा, एक लड़का बोला था हमसे पूछिएगा कल, कौन था वो? इस बैच में था कि दूसरे बैच में था? पूछिएगा सर। कहाँ बाबू? चिनात नहीं गए? हाँ तुम ही लोग में से था क्या कोई? नहीं ना था? कहाँ है? ऑसिलेशंस पढ़ा रहे हैं। आज हो रहा है चैप्टर शुरू। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? और याद रखना, हम उस तरह नहीं पढ़ाते हैं जैसे किताब में लिखा होता है। मेरा डिजाइन थोड़ा अलग है। चैप्टर क्या कर रहे हैं? शुरू। चैप्टर अलग है। चैप्टर क्या करें? ऑसिलेशंस। सब लोग सुनना, चैप्टर का पहला टॉपिक है मोशन। बोलो तो। और ये हमको लगता है सब लोग जानता है। कौन कौन जानता है? मोशन। मोशन का हिंदी होता है गति। गति क्या होता है, कौन बता देगा? गति क्या होता है, कौन बताएगा? कोई भी बिंदु, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में गति का एग्जाम्पल के दे दी? हाथ उठा। गति का एग्जाम्पल के दे दी? एग्जाम्पल बताओ। हाँ बोलो। कार मूविंग, वेरी गुड। एक और? हवाई जहाज चलत। दूसरा? अच्छा प्लानट, पृथ्वी नाचता। पक्का ट्रेन चला था। हम मोशन में की रेस्ट में बताइए सम आए? पक्का हो गया? ठीक है, अब चारों एग्जाम्पल तुम्हारे बगल में बताएगा। खड़ा हो। तुम नहीं रे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे जस्ट पीछे। हाँ बट खड़ा हो ना तुम ही। हाँ बताओ क्या क्या बताएं? नहीं सुना है? बाहर जाओ। क्या फायदा बैठ के पढ़? टाइम पास नहीं ना करना है। मोशन का मतलब होता है बॉडी चेंजेज पोजीशन। किसके साथ? विथ रेस्पेक्ट टू नोन एज क्या? इसको क्या बोलते हैं बाबू? अगर वस्तु, खड़ा रहा बाबू, जो बैठे लखनी, अगर वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको क्या बोलते हैं? गति। समझ में आ रहा है? समय के साथ कि समय के विपरीत? समय है ना? पक्का ना? ठीक है। अब एग्जाम्पल कोई पूछेगा क्या होता है मोशन का? कार चलता हुआ, मूविंग कार बोल रहे हैं। मूविंग कार ना, रोटेटिंग अर्थ। मोशन में है कि रेस्ट में है? अर्थ नाचा था। पक्का? रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। रिवोल्यूशन ऑफ क्या बाबू? प्लैनेट्स। ये बताओ। ओए स्टे रेस्ट में कि मोशन में? रिवोल्यूशन का मतलब परिक्रमा करता हुआ उपग्रह। कच्ची में है, मोशन में कि रेस्ट में? बाबू एक एक एग्जाम्पल पे सवाल है जेईई नीट में, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इसी से पढ़ाएंगे हम। सब लोग बताओ। कार मूविंग मोशन, अर्थ को नाचता हुआ, प्लैनेट को घूमता हुआ मोशन। बैठ जाओ।
पीछे आपके आपके जस्ट पीछे खड़ा होइए। एक और मोशन का एग्जांपल दो। पेंडुलम नाम सुने हो? कौन कौन सुना है? पेंडुलम सही लोग लगा नीनू। पेंडुलुम हो लगा आए, पेंडुलम होला कि उम होला? सही बा। अच्छा छोड़ हटाओ, है ना? आओ हई है पेंडुलम। पेंडुलम हैंगा आहेंगा घूमेला, समझ में आता? घड़ी वाला में ना होला। तो वो चल रहा है रेस्ट में कि मोशन में? पक्का ना? इतना बुझा गया मोशन क्या होता है? मोशन में समय आता है कि नहीं? पक्का? ठीक है बाबू, लिखना स्टार्ट कीजिए। मोशन ये पढ़े हो पहले भी, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद। चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है। आराम से खड़ा होना सब, ऊपर तारो है, सटला तो गई ला। पांच मिनट के अंदर हम ऐसा ऐसा चीज बताने वाले हैं जो अगर सुन लिए तो आने वाला 5 क्लास आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन अगर उसी बीच में आप बात करते रहे तो चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। मोशन का हिंदी होता है गति। और ये चैप्टरों पढ़ा है। हिंदी लिखना। अगर वस्तु समय के साथ, अगर वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे तो उस वस्तु को, थोड़ा इस पे बैठ जाओ, ओ लड़का इस पे बैठ जाइए, बैठ जाओ, आओ जल्दी, इस पे बैठना जाओ। तो वस्तु को गति में कहते हैं। तुम लोग लेट आती है तो हम क्या करें? तो वस्तु को गति में कहते हैं। पहला एग्जाम्पल हिंदी में लिखो। चलता हुआ कार, नचता हुआ धरती, मतलब घूमता हुआ धरती है, डांसिंग अर्थ, तीसरा है परिक्रमा करता हुआ ग्रह, परिक्रमा करता हुआ ग्रह, परिक्रमा करता हुआ ग्रह, और आखिरी में लिख लेना पेंडुलम। हिंदी भी पेंडुलम, पेंडुलम। बस यही से स्टार्ट किया। दोलक बोलते हैं, दोलक, ढोलक ना, दोलक। अभी खड़ा करें तो नहीं। चलो ओए, अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं यहीं से एनसीईआरटी शुरू है। अब आराम से देखना, मोशन आपको पता चल चुका है। सुन लोगे कितना मिनट, तुम लोग बाद में लिखना, ये जानते हो तुम लोग। चलो इधर, सुन लोगे 5 मिनट, 5 दिन का लेक्चर आसान कर देंगे। और अभी
तक हमको लगता है कि ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहा होगा ना, उसका भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं। सुन लेना, बवाल मजा आएगा। अभी हम कुछ पढ़ाए नहीं है, बस 2 चीज लिखने जा रहे हैं। पीरियोडिक मोशन, फिर से बोलो तो, मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये 2 को नाम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कौन कौन नाम बाबू? सब लोग सुनना, 2 नाम बार बार देखने को मिलेगा एसएचएम चैप्टर में। उसका नाम क्या है? पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ये क्या होता है अभी तक क्लास में हमको नहीं पता है कि किसी को पता भी है। हम बताएंगे ये दोनों क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है, साफ साफ शब्दों में। 5 मिनट का लेक्चर है। अभी ना इसका परिभाषा लिखवा रहे हैं, ना इसका परिभाषा लिखवा रहे हैं, ना ये बताए हैं, ना ये बताए हैं। शुरुआत है, ध्यान से सुन लो, कुछ बिना लिखे हुए। हम मुंह पे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन कुछ नहीं होता है, जो ऐसा गति है ना, तक फिर से बोल तो, जो बार बार अपने आप को निश्चित समय अंतराल पे रिपीट, मतलब जानते हो तुम लोग, दोहराए, हां या ना? निश्चित समय अंतराल के अलग अलग समय अंतराल, पक्का हो गया। दूसरा ऑसिलेटरी क्या होता? गिटार कौन कौन बजाया? आता है बजाने? बजाए तो हम हैं, हम बजा के दिखाएं। टिंग 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 रिंग, टिंग 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 टिंग। कौन? आओ ना, खड़ा हो ना, तू ना बोल रहे हो, बोलेगा। हाँ, क्या बोल रहा? अगड़ा अगड़ा सुशांत सिंह आए ना, सब लोग खड़ा खड़ा, लिखो खड़ा हो ना। अब देखो, इनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, तो नहीं है कि जज कर लोगों ने, सस्ता सुशांत सिंह राजपूत है कि महंगा है? फ्री वाला राइट, सुशांत सिंह राजपूत। अब ना सुन, तो गिटार हम काहे नाम लिए? गिटार में जो धागा, जो स्ट्रिंग लगा होता है, स्ट्रिंग नाम सुने हो ना, उसको जैसे तुम बजाते हो तो कांपता है। क्या करता है? अगर हवा और अन्य प्रकार का घर्षण ना हो, फिर से बोलो तो, एक एक लफ्ज जो हम अभी क्लास में बोले हैं अभी सुनेंगे, हवा और अन्य प्रकार का घर्षण ना हो, तो एक बार कंपा दो तो अनंत काल तक क्या होगा? कंपते रहेगा। अरे हाँ या ना बाबू? उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? फोन वाइब्रेशन मोड में होता है ना, वही वाइब्रेशन मोड में होता है। वो हवा आसपास जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? डिस्प्लेस, उसी से आवाज आता है। मान लो हवा नहीं है, आवाज नहीं आएगा, लेकिन वो कांपते रहेगा ना, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। उसी का दूसरा नाम है ऑसिलेशन, और उसी को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? अगर कोई तुमसे पूछे कि पीरियोडिक मोशन क्या है, तो बोलना बराबर समय अंतराल पे रिपीट करे। और वाइब्रेशन या ऑसिलेटरी मोशन क्या है, दोलन गति क्या है, तो बोलना कांपे, कंपन करे, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन मोशन? अभी भी समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा अब सुनना, दोनों में अंतर क्या होता है, ध्यान से सुनना। बाबू हम पहले बता रहे हैं, उसके बाद लिखवा देंगे पूरा। चल ना सुन, इधर एगो हम रख दिए हैं यहां पे बॉल। क्या रख दिए हैं? स्फेरिकल शेप में है, ऐसा शेप में है, ठीक है। एगो गोली कंचा को उठा के ला, कंचा तो खेले हो तुम लोग, गोल रख, जानते हो ना, उस गोली को हम यहां पे लाके रख दिए। कहां पे? यहां पे लाके रखे। बाबू सुनते रहिए, ये गोली ऐसे मूव करेगा और यहां पे आके फिर रुक जाएगा, फिर ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? अगर घर्षण ना हो
अगर हवा ना हो तो ये अनंत काल तक ऐसे ऐसे करते रहेगा। एक सेकेंड, ये क्या बराबर समय अंतराल पे अपने आप को दोबारा रिपीट कर रहा है? जी हां, कर रहा है। मान लो 1 सेकेंड में यहां से यहां गया, तो अगला सेकेंड में फिर 1 सेकेंड में यहां से, 1 सेकेंड में यहां से, अनंत काल तक ये होते रहेगा। बाबू ये पीरियोडिक मोशन है कि नहीं? वेरी गुड। हम अभी बोलते हैं बाबू ये मोशन जो है, ये मोशन है, वो कौन सा मोशन है बाबू? पीरियोडिक मोशन है। कौन मोशन है बाबू? बाबू पीरियोडिक मोशन का हिंदी होता है आवर्त गति। क्या होता है बाबू? घबराना नहीं है, सुन लेना है। एक कंचे को रखे हैं, कंचा को यहां से छोड़े, ऐसे ऐसे अनंत काल तक करते रहेगा। बाबू ये कौन मोशन हो रहा है? कौन मोशन हो रहा है? वेरी गुड। लेकिन 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 इसमें ट्विस्ट क्या है ये सुनना। ट्विस्ट ये है कि बाबू ये अपना रास्ता बदल रहा है कि वही रास्ता चलते रह रहा है? बदल रहा है, वही रास्ता चलते रह रहा है। रे घोंचड़, अगर वही रास्ता चलते रहता इसी तरह चलता। समझ में आ रहा है? ये ऐसे जा रहा फिर वापस आ रहा है, हां या ना? फिर से बोलो तो, ऐसे चल के फिर क्या हो रहा है? वापस आ रहा है कि नहीं? मतलब एक को रास्तों पे जा रहा है और आ रहा है। पीरियोडिक है कि नहीं? पहले बताओ। पीरियोडिक होने के साथ साथ अगर कोई वस्तु एक ही रास्ता पे जाके वापस आता है तो इसी को ना कंपन बोलते हैं। अरे हाँ या ना यार? जो ना वो स्ट्रिंगवा को कंपाए थे तुम, गिटार वाले, टन 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 वाला। अच्छा ये तो नया गाना बन गया। चलो, जो कपाए थे उसमें धागा जो रास्ता था, जो स्ट्रिंग था, वो ऐसे ऐसे कांप रहा था कि नहीं? अपना ही रास्ता को रिपीट कर रहा था कि नहीं? बाबू वो कंपन था? हाँ था ना? तो कंपन भी इसी को कहते हैं जो अपने रास्ता को क्या करे? रिपीट करे। बाबू यहां पे अपने पाथ को क्या कर रहा है? नहीं, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? और चेंज करके क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? रिपीट कर रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं बाबू? वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? और वाइब्रेशन का दूसरा नाम कौन मोशन होता है? क्या होता है बाबू? ये पीरियोडिक मोशन होने के साथ साथ एक और मोशन है, उसका नाम क्या है? कौन मोशन है बाबू? कौन मोशन है बाबू? ये पीरियोडिक मोशन भी है और फिर से बोलो तो ये कौन मोशन है? ये आवर्त गति होने के साथ साथ दोलन गति भी है। हाँ या ना? क्लियर है? कोई भी चीज अपने आप को रिपीट करे तो ये कौन गति हो जाता है? दोलन गति। क्या हो जाता है बाबू? परंतु 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 यहां पे देखना, एक ये एग्जाम्पल 1 है, हम 2 नंबर दे रहे हैं। सोचना समझना बाबू। मान लो ये बीच में सूरज भगवान है, यहां पे अर्थ है। अर्थ ऐसा ही ना नाच रहा है? अरे बोलना, बुझा रहा है? किसको किसको बुझा रहा है? हाथ उठाओ तो। अर्थ ऐसे नाच रहा है ना? ओके, अभी देखना है, बहुत अच्छा चीज बताने वाले। अर्थ क्या कर रहा है? इस रास्ते पे चल रहा है। गलत या सही? 1 सेकेंड, अर्थ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। बाबू कितना घंटा बाद अपने आप को रिपीट करता है? कितना घंटा बाद? मतलब ये अपने, अच्छा 1 सेकेंड, ये ऐसे चल रहा है तो ये क्या मुड़ के वापस आ रहा है? नहीं, ये इसी रास्ते में चल रहा है। हाँ या ना? ये वापस तो नहीं ना आ रहा है, ये घूम के वापस आ रहा है। हाँ या ना? तो बाबू जो घूम के वापस आता है, फिर से बोलो तो। और ये कौन सा मोशन है? ये पीरियोडिक है कि नहीं? पहले ही बताओ। पीरियोडिक मोशन है। हाँ या ना? कहे कि बराबर समय अंतराल पे आ रहा है, पक्का 24 घंटा पे। और 1 सेकेंड, ये कैसे आ रहा है वापस? घूम कर क्या हो रहा है? वापस, बोलो फिर से, आ रहा है। तो बाबू ये कंपन नहीं कहलाएगा। ये कंपन, कंपन वो कहलाता है जो गया फिर वहीं पे आया, गया आया, गया आया। तो ये
अभी केवल गया ही और घूम के आया। फिर से बोलो तो, घूम कर आया। चलो रौनक खड़ा हो जाओ, रौनक के बगल में है ना, ना तुम टोपी कैप खड़ो। हाँ थोड़ा बगलों में बाबू खड़ा हो। हाँ खड़ा हो, टाइम नहीं है, 2 मिनट सुनो। चलो हमको बताओ पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में फर्क। बैठ, तुम बताओ। हाँ, क्या पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है? हो सकता है। अब क्या तो बताइए नहीं रे घोंचू गधा। पीरियोडिको क्या हो? ई और पीरियोडिक भी हो क्या हो? तो हो सकता है कि नहीं? हाँ बाबू, ये पीरियोडिक है कि नहीं, लेकिन ऑसिलेटरी समझ में किसको किसको आ रहा है? हाथ उठाओ बाबू, ये कंफ्यूजन है, दुनिया बदल जाए। बैठ, तोरा ना बुझाई लो पीछे सबसे पीरियोडिक ऑसिलेटरी बोल देनी, सब घचमचा गई है ना। तक बोले तो ना बुझाई, फिर से इतना समझला के बाद हमू रदी तोरा जगह पर ना बुझाई। देख बोला था नहीं, हिंदी में पहले बोल के सुना। हर आवर्त गति दोलन गति होता है, लेकिन हर दोलन ना, गलत बोल देनी। हर आवर्त गति दोलन गति नहीं होता है, लेकिन हर दोलन गति आवर्त गति होता है। घंटा ना बुझाई। ये ला बोलनी कि 5 मिनट के लेक्चर सुन, कान आंख नाक खोल के, अगर सुन लिया तो सारा चीज बन जाएगा। फिर से बता देते हैं बाबू, यहां पे अपना रास्ता को रिपीट कर रहा है कि नहीं जी? आए वापस घूम क्या होता नू, घूम क्या होता कि वही रास्ते में आ जाता। अरे वही रास्ता में आवता नू, कंपन होता। कंपन के अंग्रेजी का होला? पक्का। अनिश्चित समय अंतराल पे है होने जाता कि ना, तो कौन मोशन है? और संगे संगे साथ साथ बुझा गईल, जो हेंगा हेंगा कंपन करे वो कौन मोशन? ऑसिलेटरी। और संगे संगे क्या हुआ बाबू? हर ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए, हर दोलन गति होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? पीरियोडिक होना। लेकिन यहां पे देख, यहां पे दोलन है, यहां पे कंपन है, लेकिन फिर भी क्या है? क्या है? लेकिन ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन, मोशन है क्या? नहीं है। यानी हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं हो सकता है। समझ में किसको किसको आ रहा है? हर, अच्छा ना सॉरी, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता है, लेकिन हर ऑसिलेटरी क्या होगा? क्या होगा? फिर से बोलते नहीं, हर दोलन गति, हर कंपन आवर्त होला, मतलब निश्चित समय अंतराल पे जाई, लेकिन हर निश्चित समय अंतराल वाला चीज दोलन ना कहाई। केकरा केकरा समझ में आ गई? 5 बार बोला था नहीं, और ये नहीं समझ में आया तो तुमको घंटा आज का क्लास कुछ नहीं बुझाएगा। फिर से बोल रहे हैं, हर दोलन गति, हर पीरियोडिक होना तय है। गलत या सही? पक्का। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, गलत या सही? लेकिन हर पीरियोडिक दोलन समझ में आवता? केकरा केकरा पूरा समझ में आ गया? दोलन भी समझ में आ गया, पीरियोडिक भी समझ में आ गया। दोनों एग्जाम्पल लिखने के बाद हम दोनों का परिभाषा लिखेंगे और मस्त इस पे सवाल बनाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? फटाक देना, उतार लीजिए बाबू। ये 5 दिन लगता है लोगों को समझने में। हम सब लिखवाएंगे, जितना बोले हैं सारा लिखवाएंगे। क्या करें? हैं? हिंदी में लिख लिया सन, आवर्त गति तथा दोलन गति। घर पे जाके 20 बार पढ़ना इसको। पूरा दुनिया, पूरा मोतिहारी, पूरा कोटा इसी में कंफ्यूज्ड है। हमेशा याद रखिए, गोली वाला एगो एग्जाम्पल, धरती वाला एगो एग्जाम्पल, बस तुमको सब समझ में आ जाएगा। गोली वाला है या गोली, गोली खेलेंगे। कौन कौन गोली खेला? हाथ उठाओ तो एक दिन कॉल जला पढ़ते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। गोली आई, गुली डंडा कौन कौन खेले बा? बोतल से। ठीक बा, तुम लोग अच्छा लगेगा।
तुम लोग जानते हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आजकल मोबाइले में लोग इंगेज रहता। तुम लोग गुल्ली डंडा खेले हो, लट्टू नचाया आवेला, हाथ पे नचा ले बसन, लट्टू नाचो तो उठा ले बसन, सब करे नहीं हम। पतंग उड़ावे ला, पूंछी बहुत बड़ा बनाए हो, चावल ले लेके साटे हो, पूंछी बहुत, मेरा सबसे मोहल्ला में बड़ा होता था मेरा पूंछी, मतलब पतंग का। तुम लोग नहीं उड़ाई है पतंग, झूठ मत बोलो तुम। खरहारा तुर के पतंग बनेले बड़ा सन सब। हाँ उहे खरहारा से पिटाला सन। तुम लोग मोतिहारी में जो जो रहे हैं, पले बड़े हैं, 99% लड़के या लड़कियां ये सब नहीं जानती हैं। हम लोग मोतिहारी, मोतिहारी तो मुंबई है ना। तुम लोग को एक बात बताते हैं, लिखते रहना तब वो बताते रहेंगे। मोतिहारी बिहार का तीसरा जीडीपी है, मतलब बिहार का तीसरा अर्थव्यवस्था है। 4.8 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है मोतिहारी में। अब ताली मारने वाला नहीं है, सुनो। एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट वही लगा, मेट्रो के अनाउंसमेंट वही लगा, लेकिन मोतिहारी के दूर दूर तक नाम नहीं है। नाम के कर 6वां जीडीपी के, दरभंगा के, गया के, बताओ ना। मोतिहारी से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। मोतिहारी बहुत बड़ा सिटी है, बहुत पैसा है मोतिहारी में, तीसरा नंबर पे है मोतिहारी। 32 बिलियन डॉलर का है पटना, 5.7 बिलियन डॉलर है मुजफ्फरपुर, और तीसरा है 4.8 बिलियन डॉलर मोतिहारी, मतलब पूर्वी चंपारण। और तब मोतिहारी का इतना दुर्दशा है कि मोतिहारी में ना एयरपोर्ट, सोचना शौचालय नहीं के निमन, एयरपोर्ट तो छोड़ दे, एगो मॉल नहीं के। वो मॉल ना हो, का एक कोमार्ट कहते हैं, तुम लोग जिसमें जाते हो ना वो मार्ट है। मॉल का मतलब होता है बहुत बड़ा मॉल, समझ में आ रहा, जिसमें लड़का सब स्टाइल मारत घूमे लसन, कुछ किनिया सन्ना, लेकिन दुकान में जाके ओ पसंद है, देख देख के थोड़ा वो कलर नहीं है नियोन, जो ना हो जीवन में। बाबू छूटा नहीं ना, साफ साफ हिंदी में लिख ले बनी। पीरियोडिक मोशन माने क्या होला, आवर्त गति, सब लोग लिख लेना, आवर्त गति। ऑसिलेटरी मोशन मतलब दोलन गति, वाइब्रेशन का मतलब भी दोलने होता है। एग्जाम्पल 2 है, अब खाली लिखना है, समझ चुके हैं आप लोग। पूरा लिख लियो। हई आ रहा है, इसका सब का अंग्रेजी लिखाएंगे, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। आना जाना को बोलते हैं टू एंड फ्रो। इस सब बताएंगे, आराम आराम से लिखना है, प्रेम प्रेम से। अच्छा, लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे हाथ से क्या, तो नहीं हाई याद कर सन, थेथर आदमी, ताली। हाँ बड़ा सन बर्बाद, एक एक कैटेगरी। अच्छा तुम लोग को गर्मी लग रहा है क्या? किसको किसको गर्मी लग रहा है? हाथ तो हम क्या कर दी, बिहान फ्रिज मंगाई, 2 AC जा, 3 गो एने,
और बाद हम रोड पे कटोरा ले ली, फीस मांगा तो नहीं तो हमारा कहेंगे देखे ले सन। पूरब झा को कौन कौन जानता है? पूरब झा को जानते हो? बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है। और एक सेकंड, गाना वाना नहीं, मतलब एक बिहारी है जो पूरे नाक में दम करके रखा है बॉलीवुड के। चलो सब लोग आज जाके इंस्टाग्राम पे पूरब झा को फॉलो कर लेना। कर लिया है? साथ साथ इंस्टाग्राम खोले हो तो मेरे को भी फॉलो कर। कहेगा सर इंस्टाग्राम खोले हैं तो हम आपको अनफॉलो कर देते हैं। चलो आ जाओ इधर। बाबू कुछ छूटा है तो बोलो। अब केवल थ्योरी लिखना है, लिखे हैं? पीरियोडिक मोशन क्या होता है? सब लोग हिंदी लिखो। आवर्त गति। और बिल्कुल हवा, मतलब एक चीज भी आवाज नहीं आना चाहिए। हम पूछेंगे क्लास खत्म होने से पहले एक एक चीज। द मोशन विच repeats itself अनूप क्या चाहता रहा? सच। नोट्स ऐसा बनाओ कि नोट्स पढ़ने का मन करे, एकदम साफ साफ लिखिएगा। बहुत अच्छा नोट्स बनाया, वेरी गुड प्रिंस। सोनी के तो नोट्स हम देख ले बने। अभी हम पूछने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखते हैं कौन बताता है। चलो खड़ा हो जाओ। हिंदी लिखे तो इसको। ऐसा गति जो निश्चित समय अंतराल पे अपने आप को दोहराए, अपने आप को दोहराए, ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। एग्जाम्पल में है पृथ्वी का परिक्रमा करना।
पृथ्वी का परिक्रमा करना। ओ लड़का तुम भी खड़ा हो। पृथ्वी का परिक्रमा करना। चलिए ब्रैकेट में लिखिए लोगन, समान वृत्तीय गति। फॉर्मूला देने जा रहे हैं, अब सवाल यहीं से आने वाला है। पहला, हाँ तो नहीं के पता बा, जे पढ़ ले। समान वृत्तीय गति क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? वेरी गुड, मतलब रेगुलर इंटरवल पे नचते रहे। वेरी गुड, बैठो। तुम बताओ हमको बाबू, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होगा कि नॉन पीरियोडिक होगा? पीरियोडिक होगा। कैसे? अच्छा, इसका कौन है तक समान वृत्तीय गति का वाला है? लड़का सुने ने, सब लोग सुनना। एक क्या है बाबू? सर्कल है, उसमें एगो धागा को ऐसे फंसाए हो और नचा रहे हो। याद है ना, हम नचाते थे का बोल? ठीक है, नचा रहे हैं, फिर बकवास नहीं करना, बैठो। धागा को नचाते हैं तो बाबू अगर उसका स्पीड सेम है, क्या है बाबू? तो एकदम मान लो 1 सेकेंड में पहला चक्कर कंप्लीट हुआ, तो दूसरा सेकेंड में दूसरा चक्कर होगा, तीसरा सेकेंड में, मतलब कितना सेकेंड में अपने रास्ता को रिपीट कर रहा है? वेरी गुड। अब सुनना, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है, क्या लगता है? टाइम लगता है, ओकरे को टाइम पीरियड कहते हैं। कौन पीरियड कहते हैं? टाइम पीरियड क्या कहते हैं? लिखो तो इसको, अब अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखवा दें, घबरा लोगन मत। हाँ समझे के बाकी ओकरे को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। दे देते हैं, बिल्कुल पी ले। क्या है? क्या? किसको? बाहर आओ, आओ आओ, चलो 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 चलो, हाँ निकलो। जाओ। क्या कहते हैं उसको? टाइम पीरियड। जल्दी जाइए। मान लो कितना स्पीड से चल रहा है? कितना से चला था? v। कितना स्पीड से चला था बाबू? v से। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है, फॉर्मूला बताना होगा आपको, मजा आएगा, देखिएगा। बाबू रेडियस कितना है बताओ? टाइम होता है, अच्छा हाई याद है तुम लोग को? हाई देखो तो, स्पीड बराबर दूरी बटा बताओ लोगन समय। पक्का नो? एक चक्कर लगाने में जितना दूर समय लगता है उसी को ना टाइम पीरियड कहते हैं। अरे बोलना। तो हमको निकालना है क्या बाबू? टाइम। क्या निकालना है? तो बताओ क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। हाँ या ना? सही लिख रहे हैं? अब सुनो, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी चला होगा, कौन बताएगा? अरे बोला था ना, एक चक्कर लगावे में वृत्त के परिधि इतना दूरी चलता है, हाँ या ना? किसी भी वृत्त का परिधि कितना होता है? 2 पाई r। बोलो मेरी तरफ से, फिर से। हम सिंपल भाषा में लिखने जा रहे हैं, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, सूचित करते हैं t से। कैसे? t बराबर एक चक्कर लगाने में दूरी कितना चला है? 2 पाई r। स्पीड कितना है? v। फिर से बोलो तो 2 पाई r बाई v। बोलो फिर से।
2πr/v। फिर से बोलो, समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज जानो, ये तो एगो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। एक सेकंड, ये किसका फॉर्मूला दिए हैं? फॉर्मूला फॉर टाइम। अच्छा, टाइम पीरियड का हिंदी सब लोग जान जाना, आवर्त काल होता है। क्या होता है बाबू? फिर से बोलो तो, आवर्त काल का फॉर्मूला क्या है? पक्का बाबू? एक और चीज, सबको कंबाइन कर रहे हैं हम, एक साथ लिखेंगे आवर्त काल निकालने का। बाबू हम एक और चीज जानते हैं। अब क्या जानते हैं वो जानना। एक फॉर्मूला होता है V बराबर ओमेगा आर। कौन कौन जानता है? V बराबर, बाबू हाई ओमेगा जो है उसको बोलते हैं, बोलो सब लोग, एंगुलर स्पीड। क्या बोलते हैं बाबू? जिसका ऐसा यूनिट रेडियन प्रति सेकंड होता है। हाँ या ना? अब नहीं आता है तो भूल जाओ, खाली रटो, काहे कि सब पढ़ाए हैं। हाँ या ना? अब हमको बताओ, ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V/R। पक्का है ना? ओमेगा बराबर, बाबू यहां पे देखना ध्यान से, टाइम पीरियड के फॉर्मूला में R ऊपर है और V नीचे है। क्या हम इसको यहां पे R ला सकते हैं? ऊपर चल नहीं जाता? यानी इसको हम V/R नहीं लिख सकते थे? पक्का बोलना। अगर R ऊपर है तो V के नीचे भी तो लिख सकते हैं, अपने से ऊपर चल जाएगा। तो टाइम पीरियड हम जानते हैं, सब लोग सुनना, V कौन दैट? फिर से बोलो, T बराबर क्या होता है? 2π V/R लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? और जहां पे भी V/R है उसके जगह पे क्या लिखेंगे? तो 2π/ω। और ये VBI फॉर्मूला आपके सामने है। सवाल इस पे बहुत सारा आएगा, कल को मत बोलना कि नहीं आता है। चलिए, अब हम इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का हिंदी अंग्रेजी सब लिखेंगे, मजा आएगा। पूरा लिख लीजिए, अंग्रेजी में परिभाषा लिखवा देंगे। ऊपर वाला लिख नहीं लिया था? हाँ तो बस खत्म करो इसको। ये हो गया है, ओकरा ओकरा सब लिख लिया है। ओके, ये हो गया है, झूठ मत बोल। लिखो 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 लिखो, मारे लगे हम ना। ठीक बात, तू रखे होम ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो रो गल तो हम क्या करें? टोपी पहना दें, ज्यादा बोल बस। हम जितना फॉर्मूला दे रहे हैं याद रखना, कोई भी भूलेगा नहीं, क्योंकि 5 दिन मतलब अब 4 दिन बचा है। 4 दिन बाद आपको सारा जेई और नीट का सवाल बनाना होगा। और एक भी चीज ऐसा नहीं है कि नोट से बाहर से आए, सब आएगा नोट्स। थ्योरी खत्म करना है, परसों हो सकता है थ्योरी हो जाएगा समाप्त। जितना लिखवा रहे हैं साफ दिमाग में रखना। एक चक्कर लगाने में को क्या कहते हैं? बोलना, एक चक्कर लगाने को, एक चक्कर लगाने को समय को बोला ना? एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? बात खत्म। किसी यार गर्दन का देखा था ना? एक एक फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। टेक योर टाइम, राइट एज इट इज वट एवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, अदरवाइज यू विल फील और यू विल फेस प्रॉब्लम इफ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। क्या बात है? इफ नीचे करें, हाँ लिखा था 0.1x में लिखा था, है ना? टाइम पीरियड आज से किसका होता है? पीरियोडिक मोशन का कि नॉन पीरियोडिक मोशन का? किसका होता है? कौन मोशन? गजब का बात बोले हो। नॉन पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड नहीं होता। कोई पूछेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन मोशन है? पीरियोडिक मोशन की ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन आई बताना। गिटार का स्ट्रिंग कौन मोशन करता है?
दोनों करता है। कौन बोला ये? वेरी गुड। पीरियोडिक भी करता है और क्या बात है। ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक होगा, तय है। ये सब कल पूछेंगे, कंसेप्ट आना चाहिए। परसों पूछूंगा। कब पूछेंगे? एक 10 15 16 20 20 20 11 15 तक पढ़ाएंगे। अब बोल दो ना कि 5 मिनट पहले करें। कहना ना कि पापा मेरे आ जाते हैं 10 से 10 में मोटरसाइकिल से, इस तरह बोलना, छोड़ देंगे। अरे हाँ, हो गया। टाइम पीरियड का परिभाषा क्या हो सकता है? कौन बताएगा? परिभाषा रे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। हाँ या ना रे? एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आसान है कि टफ है? पक्का है ना? लिखो, मंत्र लिख लो ना। आसान जो हम घेरवाए हैं उसको क्या है? मंत्र है। क्या है? हई याद बा, सवाल बनी। हई हो फैशन जो लिखे जाता नहीं। क्या है बाबू? फैशन। कि लगे कि लड़का पढ़ा था, फैशनेबल हो, अंग्रेजियो लिखता, ओकरा नीचे हिंदियो लिख लेता, समय पूरा अच्छा से बर्बाद करता। चल लिख, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। रोटेशन है और रिवोल्यूशन है, दोनों हो सकता। रिवोल्यूशन इज नोन एज only periodic motion and oscillatory motion will have concept of कौन पीरियड? टाइम पीरियड। जहां पे भी ऑसिलेटरी मोशन है या पीरियोडिक मोशन है वहां पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्या निकालने के लिए? टाइम पीरियड। इसीलिए पढ़ा रहे हैं। चैप्टर ऐसा पढ़ाए, अगर हम किताब लिखे तो फेमस हुई। हाँ, तुम ही लोग का नोट्स छपवाएंगे। अगर ऊपर पढ़ला तो गई लो, नीचे हुई आईआईटी चाहे नीट। आईआईटी ना तो मेडिकल। कहाँ बा? हाँ, OSCI, सॉरी। ऊपर सही लिख लेवा नहीं, हर जगह सही लिख लेवा नहीं, एक जगह गलती कर देनी तो ई से ना लिखवा नहीं। फैशन है, इसको लिखना है। पायल का फैशन हिंदी मीडियम वाला का फैशन है, हिंदी लिखेगा। लिखो था फैशन करो था, जो मेन चीज लग तो है खत्म हो गई, अभी फैशन हो लिखो। मोतिहारी ना हर जगह के फैशन। याद रख, कोटा में टारगेट बैच में फैशन ना होला। कह लेते कि बात किताब हिले बा, गूगल हिले बा, परिभाषा देखो तो क्या समझो कंसेप्ट। इसीलिए 1 साल में लेकर वहां से निकाल लेता है। हम लोग गए थे, सर बोलते थे कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है। 12th क्लास में भी कहते थे कि तुम्हारे पास गूगल है, किताब है, जो परिभाषा अपने से घरे लिखिए, समझे जहां। उस सर का नाम था अमित गुप्ता। मात्र 100 को लिखा, मैं 30 को लिखा आता था। 70 को लिखा समझ के रिलेशन की, हमारा लेवल के नहीं कानू। मैंने ऐसा पढ़ाते थे कि घंटा बुझाया जाता। मैंने उपहावस्त तो बुझे ना, दोनों हाथ से फोटो बना दे, साइक्लोट्रॉन बने रहे दोनों हाथ से। हमने कहने कि बाप रे बहुत तेज थे। आईआईटी में 2 रैंक आया था उनका, 2 नंबरिया आदमी रहे। लड़का धन कहता था 2 नंबरिया सर। चलो लिखिएगा, एक पूरे चक्कर लगाने में जो समय लगता है, एक पूरे चक्कर लगाने में जो समय लगता है, एक
पूरे चक्कर लगाने में जो समय लगता है, घर जाना है क्या? एक पूरे चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। कौन काल? समझ में आ रहा है? सलोनी, वेरी गुड। सलोनी का है, इतना कर नाम ले लेने की नाम है। आवर्त काल कहते हैं। ये लिखना, खत्म करेंगे 1 मिनट। हिंदी, केवल आवर्त काल या दोलन, आवर्त गति या दोलन गति, केवल आवर्त गति या दोलन गति, केवल आवर्त गति या दोलन गति में ही आवर्त काल निकाला जा सकता है। में ही आवर्त काल निकाला जा सकता है। और आज अब आइए मेरे साथ, एक बार में हो जाएगा, खत्म करेंगे। और तुम लोग सुबह जाइए, भूख लगा है, आ जाते हैं, आ जाओ। हाँ है ना मेरे साथ, 1 2 3 एक बार में। ओए है तक, ओए कॉपी रख लो सन, ओकरे बाद भगिया सन साहब कोचिंग से एकदम साहब। ऐसा ना कि प्राइम मिनिस्टर का मीटिंग चल रहे वाला। हाँ इधर तुम लोग का तो लॉजिक है। अरे रुक ना, खोल के देखा था उन्होंने। आए ना इधर बाबू, एक बार में क्लियर करते हैं। बाबू आज पढ़ा है पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन बताया कि अगर समय अंतराल के में रिपीट करे तो क्या होता है, और जो वाइब्रेट करे वो कौन मोशन? हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक होता है, हाँ, लेकिन हर पीरियोडिक, जैसे धरती घूमता है वो पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी, लेकिन पेंडुलम ऑसिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। पक्का बाबू? पीरियोडिक मोशन का धरती नाचता हुआ, हाँ या ना? उसको कौन मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर पीरियोडिक है कि नहीं? पीरियोडिक है तो उसका फाइनल फॉर्मूला आया है 2 पाई बाई ओमेगा दे दी, टाइम निकाले बसन। ओकरा बाद हमने फैशन फॉलो किया, हो गया। थैंक यू सो मच। चलो पैसा बोले थे लाने के लिए, तुम लोग नहीं लाया ना, और हमसे पूछता भी नहीं है क्लास में घुसने से पहले।